अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, G7 में दिल दहला देने वाला और अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक ही घर के 8 अफराद जहां बहाक हो गए, और उसमें दरअसल हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं आज की वीडियो में। नाजरीन, दरअसल ये जो मोहल्ले हैं, ये पाकिस्तान में अक्सर जो मोहल्ले देखे जाते हैं उनमें तंग गलियां देखी जाती हैं, और इसी मोहल्ले में जो एक शादी का घर था जिसमें शादियों की खुशियां चल रही थीं, और आपको बताते चलें तो ये वो घर था जिधर मैं मौजूद हूँ इस टाइम। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये आप देख सकते हैं, ये फूल और पत्तियां उसी तरह ही उस घर पे ज़ेबतन हुई हुई हैं। और अगर आपको मेरा कैमरा मैन मज़ीद भी दिखा सके तो ये पूरा जो ये मोहल्ला है, ये पूरी जो गली थी, इसमें टोटल 4 घर थे और चारों घर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए, जिसकी वजह से ये बताया ये जा रहा है कि जो ये 4 घर थे जो जुड़े हुए थे, इसके साथ वाले घर में ही कुछ पेंटिंग का और इस तरह का काम हो रहा था, घर में पेंट हो रहा था। कि ये सिलेंडर फटने से ये इतना सब कुछ हादसा नहीं हुआ, ये एक चूल्हे की वजह से जो उन्होंने चलाया और जिसकी वजह से उन्होंने पेंट वगैरह इधर हो रहा था, और वो पेंट सुखाने के लिए और इस तरह करके उन्होंने कुछ काम किया। जैसे ही वो थक चुके थे, थक हार के वो अपने बिस्तर पर लेटने गए, या इस तरह का कोई मजदूर थक जाता है तो उसके बाद वो रेस्ट करने गया, तो वो चूल्हा जो है वो चलता ही रहा। और जैसे वो चलता रहा तो अगले, अब ये नहीं पता कि आधा घंटा पहले था, घंटा पहले था, बट वो चूल्हा उसी तरह ही चलता रहा। और ये जब उसके मालिक, जो उस घर के मालिक थे, वो आए और आगे लाइटें हर चीज़ ऑफ थी, और उन्हें नहीं पता था कि ये गैस चल रही है या कुछ इस तरह का मामला है। उन्होंने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन की तो बुरी तरह जो उनको भी आग लग गई, उनको भी आग ने अपनी लिपेट में ले लिया। और जो साथ वाले 3 से 4 घर थे, एक ही मोहल्ले में ये टोटल 8 घर थे, इनकी दीवारें एक दूसरे के साथ अटैच थी। और जैसे ही वो उसने लाइट ऑन की तो ये जो 4 घर थे एक ही लाइन में, वो बुरी तरह अफेक्ट हो गए। इसमें आपको मज़ीद मैं अगर बताऊं तो ये, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये वो गली है जिसको सीडीए की जानिब से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है कि इधर लोग ना आ सकें। तो ये नहायत एक अफसोसनाक चीज़, ये देखें, ये फूल और पत्तियां उसी तरह ही इस घर में लगी हुई हैं। एक दूल्हा और दुल्हन जो नया जोड़ा था, जिनकी शादी हुई 9 तारीख को, उन्होंने उनकी जो बारात थी वो इधर इस्लामाबाद में पहुंच के घरों में खुशियां और हर चीज़ चल रही थी। और एग्जैक्ट जो 7:30 7:15 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये जो गैस धमाका हुआ वो उधर हो गया। जैसे ही एक उन्होंने बटन की, जो मालिक आए, उन्होंने काम शाम चेक किया तो उन्होंने लाइट ऑन करते ही उन्होंने वो धमाका हो गया और 3 से 4 घरों को वो अपनी जद में ले गया। और इसी में जो ये ख़ानदान था जिनके घर में शादी थी, उनके जो 8 लोग थे वो मौके पे जहां बहाक हो गए। नाजरीन, आपको मज़ीद बताता चलूँ तो ये जब ये ब्लास्ट हुआ तो जो ईंटें थीं, या इस तरह कह सकता हूँ कि जो पहाड़ से जो तोदे गिरते हैं उस तरह की शेप में ईंटें जुड़ी हुई, और एक पूरा एक गुट बना हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा, उस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। वही उनके घरों पे गिरा और उसने अपनी लपेट में ले लिया। नाज़रीन, आपको मज़ीद मैं बताता चलूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल, ये पूरा इनके सजाया हुआ घर था जो धमाके की जद में आया, और मुकम्मल तौर पर ये ब्लास्ट हो गया। और जो दूल्हा और दुल्हन का कमरा था वो अंदर ही बेड, जिधर वो उनका रूम था, वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह और बदहाली का शिकार हो गया। ये इस मोहल्ले में गैस और मीटर, बिजली की हर चीज़ के कनेक्शन मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये गैस के मीटर लगे हुए हैं प्रॉपर, और हर चीज़ ये चल रही है। और इसी के साथ यही लाइन जो मीटर की थी, यही इन घरों को, इन 4 घरों को ये गैस फराहम कर रही थी। तो जिसकी वजह से जो
पेंट करने आए मजदूर थे उनकी जानिब से उनको गलती से चूल्हा चलता हुआ रह गया और ये जो घर है ये इनकी लपेट में ले गया। इसके साथ आप देख सकते हैं कि बुरी तरह ईंटें और सब कुछ हर चीज़ मोहल्ले वालों ने इकट्ठे होके तो इस चीज़ को जोड़ के रखा। नाज़रीन, ये जो 4 से 5 7 वाले घर हैं वो भी जो बैक साइड पे घर थे वो भी थोड़े थोड़े अफेक्टेड हैं। उनकी भी दीवारें अभी तक इतनी मजबूत नहीं है, वो भी बदहाली का शिकार नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ आपको मज़ीद बताऊं तो ये जो मोहल्ला है ये इसमें तंग गली में ये मुकम्मल तौर पर आगे तक आप देख सकते हैं कि ईंटें और गिरी हुई चीज़ें पड़ी हुई हैं। इधर 3 से 4 जो मोटरसाइकिल थे वो भी इसकी जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह और बदहाली का शिकार हुए। उनको भी वो चलने के काबिल नहीं है। इस कदर अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया G7 के मोहल्ले इस्लामाबाद में। नाज़रीन, इंशाल्लाह लम्हा बलम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने नुमाइंदे समर अब्बास तारड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।